तो अब देखो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में क्या है कि हम जैसे अभी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में यही पढ़ा था हमने कि व्हाट इज पी एक्स प्लस डी क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। जब एक्स वाई जेड तीनों के अंदर हमारे पास इक्वेशन आती है उसको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि एक तो हमने चीज़ें पढ़ी थी, इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ करने के लिए कंडीशन पढ़ी थी, उसके बारे में थोड़ा सा प्रूफ पढ़ा था। और उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने, एक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो डायरेक्टली हम अगर देखें, मतलब सामने देखे और उसको सॉल्व हो जाए, तो वो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या सेपरेबल करके। अब जो मेथड पढ़ेंगे, जैसे हमने ट्वेल्थ क्लास या हमने ग्रेजुएशन में भी यही पढ़ा था कि एक होमोजेनियस इक्वेशन टाइप पढ़ी थी। उसमें क्या बताया था कि सबकी जो पावर्स है ना हमारे पास कॉमन आनी चाहिए। तो उस टाइप का चीज़ में सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हमारे पास लिखी होगी। सो जैसे मान लेते हैं, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस दिस इज आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस कब बोलेंगे? इफ पी क्यू आर आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑफ सेम डिग्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे पी क्यू आर के अंदर, वो हमारे पास सेम डिग्री होंगे। एग्जाम्पल, जैसे पी में एक्स वाई लिखा हुआ है, क्यू के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और आर के अंदर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इन सब की डिग्री निकाले तो ये भी टू आ रहा है, इसकी डिग्री भी टू आ रहा है, इसकी डिग्री भी टू आ रहा है। तो ये जो टू टू डिग्री आ रही है, कॉमन आ रही है, तो इससे हमको क्या ध्यान पड़ रहा है कि दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। सेम चीज है जैसे हमने प्रीवियस किया था। तो ये चीज पता करके हम क्या करते हैं, होमोजेनियस निकालते हैं। तब देखो वहां क्या लेट करते थे हम, वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेट करते थे, बट यहाँ क्या है हमारे पास जेड चीज अलग आ गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करूं। चेंज इन द सेंस, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को dz के अंदर लाना चाहूंगा और dz के साथ दो हमको चीज और लेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू यू जेड एंड y इज इक्वल टू वी जेड। अब यू जेड वी जेड किया और बाद में मैंने क्या किया, जब चीज लेट करूंगा तो हमारे पास जब ऊपर वाली इक्वेशन डालेंगे तो देखो फिक्स है। मैं आपको नीचे कंडीशन दूंगा, उस कंडीशन के बाद में ये चीज प्रूफ होगी। कैसे? अब देखो dx लिखा हुआ है तो dx को हम क्या लेंगे, dx इज इक्वल टू यू डी जेड प्लस जेड डी यू। ये तो लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है। यहाँ डी एक्स हो जाएगी वी डी जेड प्लस जेड डी वी। तो ये चीज़ तो हुई हुई। अब देखो यहाँ पर केसेज है। कैसे? तो केस वन की बात करते हैं। मैं लगूंगा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। अब देखो अगर मैंने ऐसा किया और इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, मतलब पी के साथ एक्स का मल्टीप्लिकेशन, क्यू के साथ वाई का मल्टीप्लिकेशन और आर के साथ में जेड का मल्टीप्लिकेशन, अगर ये वैल्यू जीरो आ गई तो सिंपली ये चीजें हमारी ऊपर वाली चीजें ना, इस चीज को पुट कर लो। मतलब सो पुट या सब्स्टिट्यूट लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू यू जेड एंड y इज इक्वल टू वी जेड टू सॉल्व। ठीक है, सिंपल से हमको ये पुट करना है, सॉल्व करना है। लेकिन अगर केस सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर नहीं आए तब क्या होता है, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू वाई दिस इज क्यू प्लस आर जेड, ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे उसमें करते थे वैसे क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। इफ नहीं करता मैं, लेट आई एफ इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज, ठीक है, ये चीज होगी। अब ये पता है कि इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे, ये लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। सो डिवाइड इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर वन, जो कि मेन इक्वेशन। अब उसको अगर वन कर दें तब हम बाद में इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स इज इक्वल टू यू आई, देन सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू यू जेड एंड y इज इक्वल टू वी जेड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर चीज यहीं पे करनी है और ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करना है, हमको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमको पहले चीज क्या करनी, पहले सिंपल सी चीज निकालनी, इंटीग्रेबिलिटी। वो तो निकालना ही निकालना है क्योंकि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बात करें तो इंटीग्रेबिलिटी तो निकालनी है। वो निकाले, उसके बाद हमको चेक करना है कि सेम डिग्री है कि नहीं पी वाई क्यू की, पी क्यू आर की। वो निकल गई, उसके बाद हमको चेक करना है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। अब अगर जीरो आ रहा तो सिंपल सा पुट कर लो वैल्यू, जीरो नहीं आ रहा तो उसको डिवाइड कर दो इंटीग्रेटिव फैक्टर और फिर बाद में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो।
ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मज़ा तब आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल करते हैं। सो द एग्जाम्पल नंबर 1 इज सॉल्व z square dx, this is plus times of z square minus 2yz into dy, this is plus times of 2y square minus yz, अब देखो माइनस xz एंड टू dz इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा है सिस्टम है, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन टफ होती है। कैलकुलेशन इन द सेंस चीज़ें हमारे पास बहुत सारी होती है, तो इन चीज़ों को जब एकदम एक्यूरेट अगर आपको सॉल्यूशन लाना था, उसका इलाज एक ही है कि जो भी आप क्वांटिटी लिखो उस क्वांटिटी को डबल चेक कर लो, क्योंकि अगर जेड स्क्वायर की जगह जेड क्यूब लिख दिया तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा और आप अपना पूरा पेज वेस्ट कर दोगे एग्जाम के अंदर। सो इस चीज़ को हम क्या यहाँ पर टैकल करना है। सो ये चीज़ें लिखी हुई, अब देखो क्या करता हूँ, इससे पी की वैल्यू निकाल देते हैं। द पी वैल्यू इज जेड स्क्वायर, और पी की वैल्यू आ गई तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्यू की वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड, and the third is r, the value of r is 2y square minus yz minus xz। अब देखो क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेबिलिटी वाली एक जो डेफिनेशन जो हम लिखते हैं चीज वो हम यहां पर लिखेंगे। सो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, तो इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, दिस इज p इनटू हमारे पास होगा डेल r बाय डेल y माइनस डेल q अपॉन डेल z माइनस q टाइम्स ऑफ डेल r अपॉन डेल x माइनस del p upon del z and plus times of r, then this is del q upon del x minus del p upon del y and this is equal to 0। अगर ये चीज़ हमारे पास 0 आ जाएगी तो हम इसको क्या बोल देंगे, इंटीग्रेबल। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैंने बहुत अच्छी तरह से याद करने के लिए प्रीवियस वीडियो में बताया था किस टाइप से इसको याद रखना है, तो मैंने ऊपर आई टैब पे इसका लिंक दे दिया, वहाँ जाके आप वीडियो में इसको चेक कर लेना। ठीक है, जो वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं, दिस इज जेड स्क्वायर। अब देखो आर का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो वेर इज आर, आर का वाई के रेस्पेक्ट में तो दिस इज 4y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड। ओके, सो माइनस टाइम क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड के रेस्पेक्ट में आएगा 2z एंड दिस इज माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बी इक्वल टू 2y। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास 2y। ठीक है, बाद में है q, व्हाट इज q, q की वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अब देखो r का x के रेस्पेक्ट में, तो r का x के रेस्पेक्ट में होगा हमारे पास ओनली माइनस z एंड p का z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ 2z। नाउ प्लस के अंदर आ जाएगा हमारे पास r विच इज 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस xz, और बाद में अब q का x के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास 0 आएगा क्योंकि q में 0 है, x है ही नहीं कहीं पे। p का y के रेस्पेक्ट में भी 0 आएगा, तो ये चीज़ तो एलिमिनेट होगी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। दिस जेड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 6y माइनस 3z माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ 3z। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज 6z स्क्वायर वाई माइनस 3z क्यूब। ओके, माइनस टाइम्स ऑफ ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3z क्यूब माइनस माइनस दिस विल ऑल्सो, देखो माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, तो दिस इज 6y जेड स्क्वायर, तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल होगी, तो हमारे पास 0 आ गई। सो इट इज इंटीग्रेबल। अब ये देखो चीज़ बार बार आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, आपकी किताबों के अंदर इसका क्या सॉल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ नेचुरल आपको आनी चाहिए। अब हमको याद ध्यान पड़ गया कि दिस इज इंटीग्रेबल। अब हम क्या पता करेंगे कि वेदर इट इज़ होमोजेनियस और नॉट, तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं होमोजेनियस है कि नहीं। जैसे पी के अंदर यहाँ पर जेड की पावर 2, तो यहाँ पर जो डिग्री आ रही 2 आ रही, यहाँ पर देखो ये भी 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 डिग्री आ रही, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो मतलब यस इट इज़ होमोजेनियस। तो देखो होमोजेनियस के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, दैट पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। अब ये कितना आता है, तो पी हमारे पास कितना था जेड स्क्वायर, तो दिस इज जेड स्क्वायर एक्स। अब क्यू वाई मतलब जेड स्क्वायर वाई माइनस 2y स्क्वायर जेड, क्योंकि मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया। अब r को मल्टीप्लाई करूंगा मैं z से, तो दिस इज 2y स्क्वायर जेड, यहाँ आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर या माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करते हैं क्या चीज़ कट रही क्या चीज़ नहीं कट रही। देखो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर हमारे पास ये है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यस दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सा वाला है, केस 1।
अब केस 1 आ जाता, सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, सीधी चीज सब्स्टिट्यूट करो। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज homogeneous equation, so we will let x is equal to uz and y is equal to vz। अब इन दोनों की चीजें भी लिखेंगे, जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u dz प्लस z du, देन dy इज इक्वल टू v dz प्लस z dv। ये सारी वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी हमारे पास, ये इक्वेशन है। देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जेड स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, जेड स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि जेड का तो कुछ है नहीं, जेड स्क्वायर। अब बाद में dx लिखा हुआ तो dx लिखे यहाँ लिखना है, तो दिस इज u dz प्लस z du, ठीक है। प्लस के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, q के अंदर देखो लिखा हुआ है, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड स्क्वायर माइनस 2yz, तो यहाँ तो लिख दूंगा मैं जेड स्क्वायर माइनस 2। अब y की जगह क्या लिखना है हमको, v z, ठीक है। और पीछे एक और z होगा यहाँ पर लिखा हुआ, ये रहा z, तो ये z लिखा हुआ है, तो ये z मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और dy की वैल्यू हमको पुट करनी है यहाँ से, v dz प्लस z dv। अब यहाँ पर प्लस में लगाना हमारे पास q, तो r इज 2y स्क्वायर, मतलब 2y स्क्वायर है तो 2 इंटू वी स्क्वायर एंड दिस इज z स्क्वायर। माइनस के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वाई जेड, तो y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास v, और ये z स्क्वायर हो जाएगा माइनस, क्योंकि z मल्टीप्लिकेशन में और x z है तो यहाँ पर आ जाएगा यू जेड स्क्वायर, ओके। और ये आ जाएगा हमारे पास डी जेड इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर यू डी जेड प्लस डी यू, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जेड स्क्वायर है ना, मैं सब में से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपको ये सॉल्व करना है, देखो इस पूरे में से जेड स्क्वायर आ रहा है सब में से, देखो पहले इस वाले टर्म में से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से जेड स्क्वायर लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2v, ठीक है। अंदर आ जाएगा डी वी डी जेड प्लस जेड डी वी, ठीक है। प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2v स्क्वायर माइनस वी माइनस यू, ठीक है। और जेड स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, जेड स्क्वायर हमारे पास हट जाएगा और 0 के अंदर आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर 0 में आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, दिस इज यू है ना, यू, एक सेकंड वापस ले देते सही से, यू डी जेड प्लस जेड डी यू प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ अलग, सो वी डी जेड माइनस 2v स्क्वायर डी जेड, दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ जेड डी वी माइनस 2v जेड डी वी, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 2v स्क्वायर के साथ में डी जेड आ जाएगा, v स्क्वायर डी जेड या माइनस में v डी जेड या माइनस में u डी जेड इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ जो चीज़ें कैंसिल हो रही है इस चीज़ को कैंसिल कर दो, जैसे u डी ए जेड ये कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, जैसे मेरे को दिख रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पर जेड डी यू कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा, ओके। और अब ऐसा करता हूँ मैं, जो डी जेड वाले हैं ना वो मैं एक तरफ लेके आ जाऊँ, या जेड वाले एक तरफ लेके आ जाऊँ, या तो ये हो सकता है जेड वाले और डी जेड वाले एक तरफ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ये लेता हूँ, जैसे ये वाली चीज़ है पहले, तो ये आ जाएगा डी यू, फिर मतलब जेड वाला कौन सा ये, तो दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ डी वी, फिर जेड वाला ये है तो ये आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2v डी वी, और देन बस इतना ही है जेड वाले, तो 3 तो हो गया जेड वाले, तो यहाँ आ गया अपने पास जेड, ठीक है। प्लस में करूँगा मैं यहाँ पर अब डी जेड वाला एक तो बन गया हमारे पास वी के बाद में बचा हमारे पास ये वाला, तो दिस इज माइनस 2v स्क्वायर, देन डी जेड वाला बचा ये, तो दिस इज प्लस 2v स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास माइनस वी। देखो मैंने इसलिए किया बिकॉज सॉल्यूशन में आराम से हो जाएगा ना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना हमको। अब देखो यहाँ क्या जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, 2 से ये तो जेड डी जेड तो पूरा एलिमिनेट हो गया, तो डी जेड एलिमिनेट हो गया, तो दिस डी यू प्लस डी वी माइनस 2v इंटू डी यू इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जेड रह जाएगा बिकॉज ये जेड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है अगर केस 1 के हिसाब से सॉल्व करें तो जब ये सॉल्व करेंगे तो डी जेड मतलब जेड की टर्म तो पूरी हट गई, अब हमारे पास पूरी इक्वेशन किस में होगी, यू में होगी और वी में होगी। अब 2 के अंदर एक इक्वेशन होगी, तो या तो होमोजेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करो। तो वो सॉल्व करने के बाद क्या करना है, यू और वी की हमको वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल है, इसको मैं उधर लेके चला जाऊंगा RHS में, या ऐसे रख देता हूँ। चलो अब देखो यहाँ सॉल्व करते, मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट करेंगे दिस इक्वेशन, लेट्स से सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा u, यहाँ आ जाएगा v, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन 2, तो दिस विल गिव्स अस v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसमें जो जो वैल्यू है, तो देखो हमने क्या लेट किया था दैट
x is equal to uz. So this will gives us the value of u is equal to x by z, और सेम हमने y को v z लेट किया था, दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ v y बाई x। ये सब वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे u की आएगी x बाई z और v की वैल्यू आ जाएगी y बाई z माइनस वी स्क्वायर विच मीन्स y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c। अब जो जो चीज़ें एलसीएम हो रही है एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा, कि समझ में आ गया होगा कि मैंने मतलब ज़्यादा घुमाया नहीं, आपको सिंपल तरीके से सॉल्यूशन किए। अब ये सॉल्यूशन होता है ना, इस सॉल्यूशन को करने का ही थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो केस 1 का क्वेश्चन करें, अब मैं सेकंड केस का क्वेश्चन करूंगा जिसमें पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्या दोनों टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ओवरऑल। सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमको दिख रहा है यहाँ पर, आप खुद ही देख सकते हो सबकी पावर बराबर है, मतलब जो डिग्री सबकी सेम है, तो इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन तो है। तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेबिलिटी। तो जब इसका इंटीग्रेबिलिटी निकालेंगे तो इसका जो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ q इज माइनस टाइम्स ऑफ एक्स जेड, द वैल्यू ऑफ r इज एक्स वाई। अब इंटीग्रेबिलिटी में डायरेक्ट लिखता हूँ, सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, दिस इज, देखो लैंग्वेज अब नहीं लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में तो लिखनी है आपको, ऐसा नहीं मैंने लिखना तो आपको नहीं लिखोगे, लिखनी है एग्जाम में बिल्कुल। बट क्या है, वीडियो लंबी नहीं हो जाए, हमको क्या फटाफट काम करना है, जितना हो सके उतने कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखानी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, ये जो जो वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो देखो पी वैल्यू है वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, आर का वाई के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज एक्स माइनस क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में। सो ये हो जाएगा माइनस का प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ क्यू विच इज प्लस में हो जाएगा एक्स जेड, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा वाई, माइनस पी का जेड के रेस्पेक्ट में, तो देखो जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस वाई एंड माइनस 2z, क्योंकि देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आर हमारे पास है एक्स वाई, क्यू का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ जेड, और पी का मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो दिस इज आई थिंक माइनस जेड। तो देखो सब चीज़ आ रही वैल्यू, सबको मल्टीप्लाई करके लिया, 2x आएगा तो 2x करेंगे 2xyz प्लस 2xz स्क्वायर, ओके, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर xyz। नाउ दिस इज, देखो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी ना, ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2xz स्क्वायर, ओके, यहाँ प्लस में नहीं आएगा, यहाँ भी आएगा माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा ये देखो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा z xy। अब ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो रही है, ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो रही, तो दिस इज इक्वल टू 0, सो हेंस इंटीग्रेबल। तो देखो हमको ये तो ध्यान पड़ गया कि इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेबल हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ क्या करना है, हमको चेक करना है कि वही वाली चीज़ है, होमोजेनियस इक्वेशन तो पता है हमको, दैट पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, व्हाट इज दिस वैल्यू। तो देखो ये जो वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू के अंदर हमको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। ठीक है, तो देखो जो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, माइनस एक्स जेड इंटू वाई, और ये आ जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ आर, आर इज वॉट एक्स वाई और इंटू जेड। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड प्लस एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह रहा है ये। अब ये चीज़ हमारे पास पता है कि दोनों वैल्यू जब सम करूंगा तो 0 तो आ नहीं रही, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में कॉमन जो चीज़ें लिख देता हूँ। तो लेट से एक्स जेड मैंने कॉमन लिया, यहाँ एक्स जेड कॉमन लूंगा तो ये वाई आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जेड। तो ये जो वैल्यू आई ना, अब ये वैल्यू हमको पता है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन बट नॉट द केस ऑफ फर्स्ट। ये हमारे पास सेकंड केस है, जो हमने स्टार्टिंग कौन सा केस पढ़ा था, वापस में जाता हूँ स्लाइड के अंदर, यस ये सेकंड केस है जिसमें अगर 0 नहीं है, तब क्या करूँगा मैं इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसी इक्वेशन से मैं डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा हम देखते बताता हूँ मैं। तो इस इक्वेशन को क्या करूंगा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम नंबर 1 बोलेंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूंगा। सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय, सॉरी इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। सो द इक्वेशन 1 इज लाइक, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वाई जेड
प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। अपॉन में क्या है हमारे पास, दिस इज एक्स जेड वाई प्लस ये, ठीक है। तो देखो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो, एलसीएम ले लूंगा, सबको अलग अलग करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, z कॉमन आ सकता है, दिस इज y प्लस जेड, अपॉन में आ जाएगा एक्स वाई एक्स जेड सॉरी एक्स जेड इंटू वाई प्लस जेड डी एक्स, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर एक्स जेड अपॉन में एक्स जेड वाई प्लस जेड डी वाई, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई अपॉन में एक्स जेड वाई प्लस जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू जीरो। देखो सॉल्यूशन करते हैं, जब ये चीज़ करूँगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा, डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। एक तो होगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स, एक हो जाएगा हमारे पास डी वाई वाई प्लस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वाई अपॉन में जेड वाई प्लस जेड डॉट डी जेड। अब देखो हमको यहाँ पर क्या थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको क्या चीज़ मैं सिलेक्ट करूँ कि मैं इसको सॉल्यूशन कर सकता हूँ। देखो मैं अगर डी एक्स बाई एक्स को मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ, बट यहाँ पर ये जो y और x वाला ना, ये चीज़ में दिक्कत होगी। तो पर्टिकुलर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, अगर मैं देखो यहाँ पर जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर को मैं टी लेट कर दूँ, अगर बाई चांस, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको टी लेट कर दूँ तो देखो क्या हो सकता है, यहाँ मैं करूँगा तो दिस इज जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड प्लस टू जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू डी टी। तो ये चीज़ अगर ऊपर मिल जाए तो देखो मैंने जैसे अभी एलसीएम किया ना, तो एलसीएम मत करो अभी, अभी मैं बताता हूँ, एलसीएम करने की कोई नीड नहीं है। कैसे मैं बता दूँ आपको, एक सेकेंड ये पूरा हटा देता हूँ मैं। एक बार तो आपको रफ में करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे इसको, क्योंकि ये चीज़ ऐसे ही है। इस नीचे वाले को मैं क्या लिखता हूँ, ये लिखूँगा एक्स वाई जेड, प्लस में आ जाएगा हमारे पास एक्स जेड स्क्वायर, नीचे वाली चीज़ लिखी मैंने, इसको मैं अगर टी लेट करूँ, लेट से टी लेट किया, फिर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स वाई डी जेड, प्लस के अंदर जेड को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वाई डी एक्स, और फिर जेड को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डी वाई, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ सिस्टम जो करा रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब मैं देखो जेड एक्स जेड स्क्वायर, इसका मैं जब करूँगा तो दिस इज जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा डी एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी। अब देखो आपको ये चेक करना है, ये जो मैंने ऊपर जो चीज़ें लिखी, ये वाली चीज़ क्या इसके अंदर ऊपर लिखी हुई इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखो यहाँ पर डी एक्स को लिखूँ तो वाई जेड डी एक्स है, वाई जेड डी एक्स, यस दिस इज, ये तो हो गया हमारे पास, तो जो हो गया हमारे पास उसको मुके करिए, है हमारे पास। फिर जेड स्क्वायर डी एक्स ये वाला भी है यहाँ पर, फिर यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ एक्स जेड डी वाई है, तो एक्स जेड का माइनस टाइम्स है, तो यहाँ पर देखो अगर माइनस टाइम्स है तो यहाँ तो पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ प्लस कर दूँ, कुछ माइनस भी करूँगा। जैसे अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे इसी को ही टीलेट करना पड़ेगा, जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना, तो मुझे ऊपर लानी चीज़ें। तो पहला क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक्स ये है हमारे पास वाई जेड डी एक्स, और जो चीज़ें वो लिख देता हूँ एक्स जेड स्क्वायर और डी एक्स, तो ये दो चीज़ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर मुझे लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पर, टू एक्स जेड लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ लगाना है मुझे टू एक्स जेड डी जेड। अब अगर टू एक्स जेड डी जेड लगाना है, बट यहाँ पर आना कितना चाहिए, माइनस एक्स जेड, तो मैं आर एच एस में जो जीरो लिखा हुआ है वहाँ पर क्या प्लस करूँगा, ताकि इसमें माइनस हो जाए तो हमारे पास माइनस का एक्स जेड आ जाए। तो देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास थ्री टाइम्स में कर सकता हूँ, तो दिस इज थ्री एक्स जेड, बिकॉज यहाँ से यहाँ कटेगा तो एक्स जेड आएगा, एक्स जेड इधर रहेगा तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो दिस इज एक सेकेंड, तो एक्स जेड तो यहाँ पर चलो है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक सेकेंड रुकते हैं। यहाँ एक्स जेड डी वाई है, तो एक्स जेड डी वाई कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा एक्स जेड डी वाई, तो यहाँ तो एक है ना, तो यहाँ पर मैं चलो ला देता हूँ, ये लो एक ला दिया। अब एक यहाँ पर कब आएगा, जब आर एच एस में मैं दो रखूँगा, तो आर एच एस में मैंने टू टाइम्स ऑफ एक्स जेड, एक सेकेंड, एक्स जेड डी वाई आएगा, क्योंकि ये माइनस हो गया हमारे पास, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर मैंने मान लो चलो ये वाली चीज़ कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ रही एक्स वाई डी वाई, अब यहाँ पर ऊपर ए डी जेड ये लिखा हुआ, तो यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर तो ऐसा कैसे लिखना है, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, तो दिस इज एक्स वाई डी जेड। अब देखो हमारे पास नीचे ये सब चीज़ प्रूफ तो नहीं हुई, बट ये जो चीज़ है ना, ये वाली इसमें एक्स्ट्रा आई, तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ, तो दिस इज टू एक्स जेड डी जेड, क्योंकि देखो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच है,
तो यहाँ 5 होंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज़ यहाँ रख दी, तो अगर यहाँ रखूँगा तो मैं RHS में भी क्या करूँगा, इसको प्लस करूँगा, और अपॉन में क्या रख देंगे यहाँ पर एक्स जेड वाई प्लस जेड, ठीक है। तो देखो ये चीज़ मैंने लिख दी, ये जो थर्ड इक्वेशन ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। अब देखो इस इक्वेशन को क्या करूँगा सॉल्व में, यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लेट्स से जैसे यहाँ पर होगी तो ये भी एक्स जेड वाई प्लस जेड होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मेरे को लगता है मैंने कर दिया है, बट तो भी देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व इसमें। ये हमने x कर दिया, d हमारे पास ये हो गया, ये चीज़ हो गई, इसके बाद में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो देखो यहाँ पर हमको, अच्छा ठीक है सॉल्व करते, ये हमने कर दिया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अपॉन में भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसके अपॉन लिखेंगे तो ये चीज़ बराबर होगी। अब इस चीज़ को जो हमारे पास LHS में, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ कि दैट दिस इज इक्वल टू, लेट कर लेता हूँ। मैंने क्या लेट किया था, इसको टी लेट किया था, ये यहाँ पर लिखा था मैंने। तो ये जो टी लेट किया था ना इस टी को, तो इस टी को मैं ऐसे लिखता हूँ कि दैट डी टी अपॉन टी, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको लेट करूँगा तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये वाली चीज़ मैं LHS में लेके आ जाता हूँ। दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पर तो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स जेड आ रहा है कॉमन, 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड आ रहा है। तो मैं अगर कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, ले लो 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड, यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक माइनस टाइम्स है ना, तो डी एक्स प्लस डी वाई, ओके ये 2 है हमारे पास। अब डिनोमिनेटर में यही चीज़ होगी सेम टू, क्या होगी, एक्स जेड अपॉन में वाई प्लस जेड, ओके। अब देखो जो चीज़ कैंसिल हो रही कैंसिल कर लो, दिस इज इक्वल टू 0, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओके। दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी माइनस 2y बाई जेड। अब यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड। अब ये चीज़ आई है, देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो इमेजिन करना, सिंपल सा चीज़ है कि ये जो y प्लस जेड है, इसको अगर मैं टी लेट कर दूँ, लेट से अगर टी लेट कर दूँ, तो ये y बाई एक्स ना, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ शायद अपन ने मिस्टेक तो नहीं करी। देखो ऊपर, अच्छा ऊपर एक्स जेड कॉमन लिया ना, y कहाँ से आ गया, यस ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा फिर, चलो ये y बाई जेड थोड़ी आएगा। तो अब तो देखो आपके सामने दिख रहा है, तो सॉल्वेबल है, सिंपल सा है। इसकी जब इंटीग्रेट करेंगे, सो व्हाट विल वी हैव, दिस इज log t माइनस log y प्लस जेड, बिकॉज का जब करेंगे हम डिफरेंशिएशन dy प्लस dz आएगा, यहाँ पर dy नहीं है, ये भी dz है। देखो काफ़ी सारी मिस्टेक तो खरी है अपन ने, एक सेकेंड, दिस इज dz, x नहीं करना था यहाँ पर dz। जब भी मैं सोच रहा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, अब इज इक्वल टू लॉग सी, सब देखो दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो टी अपॉन में आ जाएगा वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू सी। अब ये वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी, तब क्या करना, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टी इज इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस जेड। अब टी की जो वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, टी की वैल्यू जैसे देंगे, हाँ एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई, तो यहाँ मैंने एक्स जेड कॉमन ले लेता, ठीक है ना, एक्स जेड वाई प्लस सी टी की वैल्यू है, और ये हो गया सी वाई प्लस जेड। अब तो वो वाई प्लस जेड जो होल स्क्वायर है यहाँ पर, कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 था, ये 2 तो लिखना भूल गए, यहाँ 2 था, तो ये होल स्क्वायर था, और ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट एक, तो दिस एक्स जेड इज इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस जेड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आपको चीज़ समझ में आ गई कि हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखो वीडियो लंबी नहीं होगी मेरे हिसाब से, बट क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है वाई जेड ब्रैकेट वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स एक्स प्लस जेड, एक सेकेंड, फिर बाद में हमारे पास डी वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर देखो मैं ऐसा करता हूँ कि इंटीग्रेबिलिटी के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप कर देना खुद ही, तो यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेबली डू योरसेल्फ, ठीक है, आप खुद ही कर देना इसको। हमको क्या करना है अब यहाँ पर पी क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो देखो एक्स जब मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई जेड या वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, और इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, यहाँ पर जेड प्लस में हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर एक्स मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा एक्स वाई जेड, वाई मल्टीप्लिकेशन तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्लियरली आप देखो तो आपको ध्यान पड़ रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 तो है ही नहीं ना, तो इससे कंडीशन हमारे पास सेकंड वाली हो जाएगी,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चीज़ें कॉमन क्या है वो निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं देखो सबके अंदर एक्स वाई जेड कॉमन है, तो एक्स वाई जेड अगर कॉमन निकालूंगा, सो दिस इज लाइक वाई, दिस इज जेड, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, दिस इज एक्स, और यहाँ वाई। तो ये सब चीज़ देख के हमको क्या लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। जैसे 3 3 6 होगी ना, मैंने एक, हाँ चलो 6 हो गई ना, तो देखो 2 जेड हो गए, 2 एक्स हो गए, 2 वाई होगी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन, मतलब मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये आइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूंगा। सो इक्वेशन नंबर 1 इज वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई दिस। अब देखो ये चीज़ है, मुझे इसको डिवाइड करके ही वो पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो मैं पुट नहीं कर सकता वैल्यूज, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अब ये सॉल्व कर दिया, डिवाइड बाय 2x वाई, ठीक है। देखो ऊपर जो मैंने क्या सॉल्यूशन किया था, मैंने यहाँ पर क्या पुट नहीं किया वैल्यूज, जैसे आपने सोचा होगा मन में, सर आप तो बता रहे हो होमोजेनियस इक्वेशन की, तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको होमोजेनियस नहीं करके बताया था, डायरेक्ट करके बता देता इंस्पेक्शन से। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये होमोजेनियस इक्वेशन डालता हूँ। चलो ऐसा करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन का ही करते डाल के, हमको पता है होमोजेनियस इक्वेशन पर डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो अभी नो डाउट डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं। सो चलो करके देखते हैं एक बार। ऐसे में अगर डिवाइड करूंगा तो खुद देख लेता हूँ, वाई जेड कट जाएगा तो वाई एक्स वाई प्लस, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, तो मुझे वही करना पड़ेगा, सिस्टम लेट करना, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्सटीट्यूट करते हैं। सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू यू, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ, एक्स इज इक्वल टू यू जेड, वाई इज इक्वल टू वी जेड। तो दिस डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी यू। नाउ दिस dy इज इक्वल टू v इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी वी। ये चीज़ें वैल्यू पुट करनी है, ऊपर पुट कर लेते हैं। तो y की जगह क्या पुट करेंगे हम, y की जगह v जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये z मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज वी जेड प्लस जेड, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, v डी जेड प्लस जेड डी यू, दिस इज नॉट v, दिस इज u, ठीक है। प्लस के अंदर हमारे पास z और x कितना, x तो z स्क्वायर हो जाएगा, और x हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर u हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, u z प्लस z, और dy की जगह लिखेंगे v डी जेड प्लस डी जेड डी वी, प्लस में एक्स वाई, मतलब यहाँ आ जाएगा यू वी जेड स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा यू जेड प्लस वी जेड इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो जो जेड स्क्वायर, तो जेड क्यूब कॉमन आ रहा है एक्चुअल में, यहाँ से एक जेड आएगा, यहाँ से एक जेड, तो जेड क्यूब हटा देंगे, दिस इज वी प्लस 1 इंटू यू डी जेड प्लस जेड डी यू, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर u, यहाँ आ जाएगा u प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा v डी जेड प्लस जेड डी वी, ओके। प्लस में आ जाएगा हमारे पास u प्लस v इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ क्या करूँगा मैं, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके अलग नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं। तो डी जेड वाले एक साथ लिख देते, तो डी जेड वाले निकालूंगा, तो ये z को मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो दिस विल बी वी स्क्वायर प्लस वी यू डी जेड, एक स्टेप और लिख देता, ये प्लस दिस इज यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन मल्टीप्लाई बाय वी डी जेड प्लस जेड डी वी प्लस यू स्क्वायर वी प्लस वी स्क्वायर यू, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर चीज़ लिख दी। अब जो डी जेड वाले एक साथ दे दूंगा, तो डी जेड वाला यहाँ पर u, तो ये आएगा यू वी स्क्वायर प्लस यू वी, प्लस में यहाँ से डी जेड वाला कॉमन ये, तो दिस इज वी यू स्क्वायर प्लस यू वी, ठीक है। प्लस यह दोनों डी जेड वाले, तो दिस इज यू वी प्लस वी स्क्वायर यू, ये पूरा किसमें है, डी जेड। अब डी जेड के अलावा वाला जेड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस इज जेड, तो जेड कॉमन ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर डी यू के और डी वी के आगे जेड है, तो जेड कॉमन ले लिया। अब डी यू करूंगा इससे मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर डी यू प्लस वी डी यू प्लस यू स्क्वायर डी वी प्लस यू डी वी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये जो हमारे पास z के साथ में, मैं इसको आर एच एस में लेके जाऊंगा, दिस इज यू वी स्क्वायर प्लस, पहले एक बार कॉमन कर लेता हूँ। देखो यू वी स्क्वायर कितने हमारे पास, 2 है, तो 2 यू वी स्क्वायर, यू वी भी 2 है और वी यू स्क्वायर भी 2 है, तो 2 मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। दिस इज यू वी स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर प्लस यू वी, और ये हो गया हमारे पास डी जेड, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेड है,
एंड दिस इज वी स्क्वायर डी यू प्लस वी डी यू प्लस यू स्क्वायर डी वी प्लस यू डी वी। ठीक है, अब देखो क्या करना है यहाँ पर। देखो जो जहाँ पर z है वहाँ पर z लेके चले जाओ, और जहाँ जहाँ हमारे पास डी यू वाले और डी वी वाले हैं वो सब उधर लेके चले जाओ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये जो z है ना इसके नीचे लेके आऊँगा और ये वाली चीज़ के नीचे लेके आऊँगा। और टू तो देखो, टू आप चाहो तो किसी के साथ रख सकते हो, आप z के साथ रख दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं z के साथ रख देता हूँ। तो दिस इज टू टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन जेड, और माइनस में चाहूँ तो यही लगा देता हूँ। चलो मैं राइट साइड में माइनस लगा देता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर डी यू प्लस वी डी यू प्लस यू स्क्वायर डी वी प्लस यू डी वी। अपॉन के अंदर हमारे पास है दिस इज यू वी स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर प्लस यू वी। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन आई, तो यहाँ क्या सॉल्व करना है, आपको पता है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ लॉग जेड की वजह से, तो इसको मुझे लॉग के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये पहले तो देखो एलएचएस में लेके आता हूँ, एलएचएस में लाऊंगा तो हमारे पास ये नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसको टी लेट करूंगा तो हमारे पास ऊपर क्या क्या चीज़ है, तो मैं पहले ही लेट कर लेता हूँ। सो लेट यू स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर प्लस यू वी इज इक्वल टू टी। अब टी लेट करें तो यहाँ पर देखो क्या करेगा, यू टू वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी यू प्लस टू यू वी डी यू प्लस यू स्क्वायर डी वी। और जब इसका सॉल्व करेंगे तो दिस इज यू डी वी प्लस वी डी यू, दिस इज इक्वल टू डी टी। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है क्या ये चीज़ कॉमन आ रही है, देखो वैसे मैं मार्कर चेंज करता हूँ। ओके, देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर है और ये वाली चीज़ भी यहाँ पर है। बट नई चीज़ क्या आ रही है, ये दोनों चीज़ें ऊपर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ों को प्लस कर दूंगा। बिल्कुल, अगर प्लस मैं कर दूं तो क्या चीज़ ये हो सकती है, या मैं इसको अगर अलग करना चाहूँ तो चलो करके देखते हैं एक बार। ऐसा करते हैं, मैं एक सिस्टम और बताता हूँ, और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक सेकेंड, मैं इसको एलसीएम लेके भी कर सकता हूँ सॉल्यूशन, तो कैसे लेना है कि वो बताता हूँ आपको मैं कैसे लेना है। देखो नीचे जो लिखा हुआ हमारे पास, तो दिस इज डी जेड अपॉन जेड प्लस वी स्क्वायर डी यू प्लस वी डी यू प्लस डी यू कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वी प्लस वन डी यू प्लस यू प्लस वन डी वी। अपॉन में मैं यू वी कॉमन लूँगा अगर बाई चांस, तो दिस इज वी प्लस यू प्लस वन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेके अलग करने की कोशिश करूँ तो शायद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट तो है, नो डाउट इट इज़ डिफिकल्ट, बट वी कैन ट्राई इट। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ओके चलो इसको सबको मैं क्या अलग करने की कोशिश करता हूँ, कैसे, टू डी जेड अपॉन जेड प्लस, या मैं करूँगा तो दिस इज वी प्लस वन, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा यू इंटू यू प्लस वी प्लस वन इंटू डी यू, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यू प्लस वन, मैंने एलसीएम करके देख रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखो लिखा वन अपॉन यू इंटू ये है, तो ये मैं एलसीएम लेके लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ मैं अगर ऐसा लिख सकता हूँ दैट वन अपॉन यू, ये माइनस वन अपॉन यू प्लस वी प्लस वन, या हाँ ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। ये भी देखो ऐसे मैंने कैसे लिखा, इसका एलसीएम लेके देखो, आपको ये देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर ये वाला ऊपर जाएगा, तो दिस इज यू प्लस वन प्लस वी, माइनस में यू आ जाएगा, तो यू से यू कैंसिल, मतलब यू से यू कैंसिल, तो वी प्लस वन, तो यस बिल्कुल सही किया, बिल्कुल परफेक्ट किया। और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा डी यू, तो सेम जैसे ऐसा किया वैसा ऐसा इसमें कर दो, वन माइनस वी अपॉन यू प्लस वन प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर तो टू टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन जेड है ही, ठीक है। अब जो चीज़ अलग होती है वो अलग कर दो, कैसे, डी यू को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज टू टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी यू प्लस डी वी अपॉन वी, ये वाली चीज़। अब माइनस माइनस वाली दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ लिख दूंगा, तो दिस माइनस कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास आएगा डी यू प्लस डी वी, अपॉन में आ जाएगा यू प्लस वी प्लस वन, ठीक है, सिंपल। अगर मैं इसको लेट करूँगा टी तो हमारे पास ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा, सो दिस कैन रिटन एज let u plus v plus 1 is equal to t, so this will gives us du plus dv is equal to dt। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन जेड प्लस डी यू अपॉन यू प्लस
डी वी अपॉन वी माइनस टाइम्स ऑफ, अभी देखो माइनस आएगा डेफिनेटली, माइनस टाइम्स ऑफ लाइक डी टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करेंगे पूरे को तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ log z प्लस log u प्लस log v माइनस log t इज इक्वल टू log c। अब देखो दिस log z स्क्वायर multiply by u multiply by v and divide by t, what is the value of t, we have let this is u plus v plus 1, ठीक है, this is equal to log c, so the resultant equation is y z square u v is equal to c into u plus v plus 1, this is u, ठीक है। अब देखो u v 1 की सबकी वैल्यू पुट कर दो, मतलब u v की वैल्यू, तो u v की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो दिस इज z स्क्वायर, u की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू यू जेड, तो u की हो जाएगी हमारे पास x बाई जेड, ठीक है, v की वैल्यू हो जाएगी y बाई जेड, दिस इज इक्वल टू c, यहाँ पर जाएगा x बाई जेड, दिस इज y बाई जेड, दिस इज प्लस 1। अब ये z इससे कैंसिल हो गया, दिस इज x बाई, यहाँ से z स्क्वायर इधर आ जाएगा, z स्क्वायर नहीं सिर्फ z बोल रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू c, और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज x, दिस इज प्लस y प्लस z। तो हमने सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। देखो थोड़ा सा यहाँ पर समय लगा हमको, कहाँ पर, जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इस वाले स्टेप में थोड़ा सा आपको समय लगा, क्योंकि देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि इस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो मेरे को लगता है इस वीडियो में मैंने यहाँ पर बहुत बता दिया आपको, मतलब अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि होमोजेनस इक्वेशन की क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्टली दिखता है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं उसको डायरेक्टली को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके सामने जैसे अभी मैंने पहला बताया, तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको पुट करके बताया इक्वेशन में। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास 0 नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको डायरेक्ट इस टाइप की थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्यूशन करना बता दिया। और जैसे लास्ट इक्वेशन था तो उसके अंदर क्या है, भले हम वो पी एक्स क्यू कर गए तो नहीं आएगा इक्वल टू, जैसे यहाँ बताया मैंने, इक्वल टू नहीं आ रहा, कहाँ गया ऊपर ये वाला, हाँ तो इक्वल टू नहीं आ रहा। अब मैं चाहूँ तो इसको डिवाइड करके सॉल्यूशन करूँ या डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सब्स्टिट्यूट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।